किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हालांकि विशेष तैयारियां की गई हैं, विशेष इंतजाम किए गए हैं और एडिफिस कंपनी जिसको जिम्मा सौंपा गया है गिराने का। इस वक्त आप देख रहे हैं भारत समाचार पर देश की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की अपडेट हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वाति पाठक लगातार मौजूद है, ग्राउंड जीरो से डटी हुई हैं। स्वाति हमें पल पल की अपडेट दे रही है। स्वाति, सवाल था कि विशेष तैयारियां की गई है, पल पल की अपडेट आप दे रही है, इसके अलावा कितनी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तो कुछ ही समय बाकी रह गया है, शेष रह गया है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए अब वक्त के साथ साथ तापमान भी चढ़ने लगा है, चूंकि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 2:30 बजे का वक्त है, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है आसपास, चूंकि जिस तरह से ब्लास्ट किया जाएगा उसके बाद की तस्वीर क्या होगी, जो धुंध होगा उससे किस तरह से निपटा जाए, जिससे जो आसपास की सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं, फ्लैट्स है, उनमें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर जो है तैयारी की गई है। सबसे पहले तैयारी पानी की बौछार की जाएगी, यानी जब विस्फोट होगा, आवाजें आएंगी, धड़ाम से जो ट्विन टावर गिरेगा उसके बाद जो धुंध निकलेगी उसमें पानी की बौछार की जाएगी, जिससे धुंध दूर तक ना जा पाए, और इसी वजह से मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। और मेरे पीछे आप ठीक तस्वीर देख पा रहे होंगे ट्विन टावर की, आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त ट्विन टावर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर चादर से उसे लपेट दिया गया है और पूरी एक अलग व्यवस्था की गई है। इसी से हम स्वाति समझ सकते हैं कि जब 9 सेकंड के अंदर ये ट्विन टावर जो तस्वीर में आपको इस वक्त दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। 2:30 बजे का वक्त जब शुरू होगा, जब सायरन बजेगा और उसके बाद बजते ही ट्विन टावर पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि दोपहर 1 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद ही 1.5 किलोमीटर की दूरी में जो मूवमेंट इस वक्त हो रहा है उसे प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो सिर्फ एजेंसी की टीम है, जो तमाम टीमें लगी हुई हैं, उन्हें ही आने की इजाजत दी जाएगी। और स्वाति, आपके हिसाब से जो आम आवाजाही है वो अब से थोड़ी देर बाद बंद कर दी जाएगी, जो लोग पहुंच रहे हैं देखने के लिए उन लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। स्वाति, 15 मिनट के बाद ही जो ट्विन टावर है वो धराशायी हो जाएगा। पानी की बौछार जिस तरह से होती है उस तरह से जो ट्विन टावर की तस्वीरें उस वक्त देखने को मिलेगी वो भारत समाचार सबसे पहले दिखाएगा कि किस तरह से जो लोग उत्सुक है, जो सवाल ट्विन टावर को लेकर सुपरटेक पर उठने लगे हैं कि आखिरकार जब 8 मंजिल के प्रस्ताव को पास किया गया तो फिर 13 मंजिल तक कैसे पहुंचा और उसके बाद 32 मंजिल तक कैसे ट्विन टावर पहुंचा, ये सवाल बरकरार है। और इसके साथ ही जो अधिकारी इसमें लिप्त है भ्रष्टाचार में, उस पर कब कार्रवाई की जाएगी ये भी अब बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्विन टावर को तो गिरा दिया जाएगा, लेकिन जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, जो इसमें संलिप्त थे, उनको लेकर सवाल उठने लगा है कि उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। क्योंकि आप समझ सकती है कि लंबा मामला है, लंबा कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी गई है कोर्ट में। पहले हाई कोर्ट में मामला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और उसके बाद 28 अगस्त का दिन निर्धारित किया गया जब ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। इससे एक संदेश ये भी पूरे देश भर में दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी बड़ा हो, स्वाति, भ्रष्टाचार के बलबूते इस इमारत को इतना ऊंचा कर दिया गया था, खड़ा कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों के लिए सबब है, शिक्षा है कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं जाकर कार्रवाई निश्चित है आपके ऊपर। रुक करेंगे हमारे सहयोगी स्वाति, आपके पास हम वापस लौटेंगे नरेंद्र का। नरेंद्र, स्वाति जैसा कि लगातार बता रही है हलचल है और 1:30 बजे के बाद जो आवाजाही है आम लोगों की वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। जो इस चीज से जुड़े लोग हैं, जिनको निर्धारित किया गया, सिर्फ वही लोग जा पाएंगे वहां पर। नरेंद्र, बिल्कुल इसी तरह के दिशा निर्देश जो हैं जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। मेरे पीछे आप जो ट्विन टावर है उसको देख सकते हैं और यहाँ पर ये बैरिकेड लगाया गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं अंदर जा रही हैं, इनमें से कुछ गाड़ियाँ जो अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग उनकी हैं, पुलिस प्रशासन की भी गाड़ियाँ हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ बैरिकेड्स के थोड़ा सा ही है
ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है ये भी यहाँ पर खड़ी हुई है। तो ऐसी ही गाड़ियाँ पूरे इलाके में खड़ी की गई हैं। चारों तरफ करीब करीब 700 से 600 मीटर का जो दायरा है वो अभी कवर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर्स में जो वर्कर्स आए हुए हैं, ये सब अथॉरिटी के वर्कर हैं और इनको यहाँ पर इसीलिए लाया गया है कि जब यहाँ ये पूरा डेमोलेशन हो जाए फिर उसके बाद में जो यहाँ राहत कार्य चल रहे हैं उनके लिए इनको यहाँ पर लगाया गया है। और आपको बता दें कि अभी जैसे ही एक बजेगा उसके बाद इस बिल्डिंग से 1.5 किलोमीटर रेडियस का जो पूरा इलाका है वो पूरा सील कर दिया जाएगा। अभी जब हम यहाँ खड़े हैं कि 600 से 700 मीटर की दूरी है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसकी दूरी और बढ़ जाएगी। हम कैमरे में इसको और दूर से कैप्चर कर पाएंगे। तो ये प्रिकॉशन है जो जिला प्रशासन और पुलिस और अथॉरिटी के द्वारा लिए गए हैं। जो कंपनी यहाँ ब्लास्ट के लिए लगाई गई है जिसको इसका ध्वस्तीकरण करना है, उसने इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। अभी आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ट्विन टावर का अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है। हाँ। और फोटो भी खींच रहे हैं। सर फोटो खींच लिया, ये इतिहास बन जाएगा नरेंद्र। आप नोएडा कुछ ही देर में, कुछ ही घंटे में अब ये इतिहास बन जाएगा और लोगों में उत्सुकता है, हैरानी है, मुश्किलें भी बहुत हैं और चुनौतियां भी अभी बनी हुई हैं। जब तक ये पूरा विध्वंस नहीं हो जाता है, डिमोलिश नहीं हो जाती पूरी इमारत। और देखिए इससे पहले पूजा पाठ भी की गई है। और दानिश का इस वक्त हम रुख करेंगे लोकेश के पास। फिलहाल हम चलते हैं, हमारे सहयोगी लोकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश, आप क्या इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि मूवमेंट अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर उत्सुकता है लोगों को। हालांकि 1:30 बजे के बाद जो आम आवाजाही है वो बंद कर दी जाएगी। ये कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना मुश्किल है प्रशासन के लिए? आम लोगों का क्या रिएक्शन हुआ जब आपने उनसे बातचीत की? लोकेश, देखिए स्वाति, जो साफ तौर पर ट्रैफिक का जो प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो तकरीबन 1 बजे 1.5 किलोमीटर के दायरे के भीतर की मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा। केवल मूवमेंट जो होगी वो केवल प्राधिकरण और पुलिस के अधिकारियों की होगी और कर्मचारी की होगी। इस वक्त ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्विन टावर के लिए यहाँ पर लगातार ट्रैक्टर जारी है, ये वो ट्रैक्टर हैं जो कि एक बड़ा प्राधिकरण की और फिर लगातार जब ये ध्वस्तीकरण होगा और ध्वस्तीकरण के बाद ये वहाँ से मलबा हटाने का काम करेंगे। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने लेकिन तकरीबन 100 से अधिक ऐसे जो ट्रैक्टर, ट्रॉलीज और वाटर कैनन्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा न केवल उनकी तैनाती की गई है, स्वीपिंग मशीन्स की जो है तैनाती की गई है ताकि जो डस्ट एनवायरनमेंट में एक बार गुबार आएगा उसको तुरंत जो है काउंटर करना है। इसको लेकर के जो स्वीपिंग मशीन्स हैं वो लगाई गई हैं, ऑटोमेटिक, और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। फायर टेंडर से लेकर के पानी के 100 से ज़्यादा टैंकर हैं, 200 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि मलबे को अगर वो सड़क पर आता है या फिर आसपास के कहीं इलाकों में जाता है तो उन्हें तुरंत उन रास्तों को खाली कराया जाए। और ठीक मेरे पीछे इस वक्त जो आप देख रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा जो है एक्सप्रेस वे है, जो कि ठीक 2:15 पर बंद कर दिया जाएगा। और 2:15 पर बंद करने के बाद ही पहला सायरन बजेगा, दूसरा सायरन और तीसरे सायरन के बाद फाइनल जो है वो ब्लास्ट कंडक्ट किया जाएगा। इस वक्त अगर आप लगातार तो है इसके नीचे आप अगर इधर देखें तो कन्वाय लगी हुई है ट्रैक्टर, ट्रॉली और कर्मचारियों की। ये दूसरे रूट से अनरूट कराए गए हैं ताकि मौके पर वो जब पहुंचेंगे तो उनके पहुंचने के साथ ही मलबा हटाने का काम तुरंत चालू किया जाएगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी वही है जल्द से जल्द मौके से मलबे को हटाया जाए। जो आसपास के वातावरण के अंदर धूल फैलेगी उसे पानी की बौछारों से स्मॉग गन से उसे दूर किया जाएगा ताकि जो परेशानी है, जो लोगों को अस्थमैटिक जो हैं से बचाया जाए। और दूसरी तरफ करीब 1 बजे के करीब ही आसपास के आधा दर्जन टावर बिजली के जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से बंद किए जाएंगे। और एक बार फिर 1 बजे के बाद फिर टोटल सिक्योरिटी चेक होगा। 3.5 जो 500 का मटेरियल एरिया है उसके बाद तब जाकर के क्लियरेंस देने के बाद उसको की जो है आखिरी अंतरिम जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब समय बेहद कम बचा है, तो केवल जो अगले 1.5 घंटे हैं उसके अंदर ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अगले 1.5 घंटे हैं उसके अंदर ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब समय बेहद कम बचा है, तो केवल
1.5 घंटों के भीतर ये तमाम कवायदें तेज की जाएंगी। इसलिए आपको अगर मौके पर बिल्कुल 1 बजने वाला है लोकेश, और महज कुछ ही समय अब बाकी रह गया है इस टावर को गिराने के लिए। और देखिए किस तरीके से पल पल की अपडेट हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे तमाम संवाददाता हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर एक पल का अपडेट वो दे रहे हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि एडिफिस कंपनी है जिसको पूरा जिम्मा सौंपा गया है, और तमाम जगहों को, जो आसपास के जो एरियाज हैं, उनको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी दानिश का। दानिश के पास, स्वाति पाठक के पास इस वक्त हम चलेंगे। स्वाति, कुछ ही देर बाद हम देखेंगे डिमोलिशन भी शुरू हो जाएगा। हर एक नजर इस वक्त इसी कवरेज पर बनी हुई है, हर एक आंख इस वक्त वही कवरेज देखना चाहती है स्वाति। लेकिन बड़ा सवाल स्वाति ये भी है कि इसके दूरगामी असर होंगे, साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होंगे, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग वहां पर रहते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से मलबा हटाने में, धुंध को हटाने में लगभग 3 महीने का अरसा लग सकता है स्वाति। ये कितनी बड़ी चुनौती होगा उन लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी ट्विन टावर को अब से जो है थोड़ी देर बाद ही गिरा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या, ये सवाल अब नोएडा के लोगों के मन में उठ रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्विन टावर के आसपास सोसाइटी है उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ट्विन टावर गिराए जाने के बाद क्या स्थिति बनेगी, कैसे जो धुंध होगा उससे आम लोगों को परेशानी होगी, उससे सोसाइटी वालों को परेशानी होगी। लेकिन स्वाति ये भी समझना होगा कि लोगों के मन में डर किस तरह से बसा हुआ है। इसका साफ उदाहरण ये है कि जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा चुके हैं, क्योंकि मन में डर है कि जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा तो उसके बाद जो कंपन होगा उससे क्या स्थिति होगी, ये भी मन में डर है और सवाल उठ रहा है। इसी वजह से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। जो सुबह के वक्त पहुंच रहे थे उन्हें चूंकि सबको पता है कि 2:30 बजे का वक्त तय है और सायरन बजाया जाएगा, उसके बाद एक अलर्ट दिया जाएगा, यानी जो 3 सायरन बजाए जाएंगे उसमें जो पहला सायरन होगा वो एक अलर्ट के तौर पर होगा, उसके बाद जो दूसरा सायरन बजाया जाएगा वो नजदीक अलर्ट के तौर पर होगा, यानी 2:30 बजने के करीब है और दूसरा सायरन है, यानी इसके बाद जब तीसरा सायरन बजाया जाएगा तो पूरी तरह से जो है ट्विन टावर नीचे धराशायी होगा। इसके बाद बिल्कुल जब स्वाति सायरन बजेगा आमतौर पर लोगों की धड़कनें तेज हो जाएंगी, लोग समझ जाएंगे कि हाँ वो वक्त अब बहुत नजदीक आ गया है, निकट आ गया है, और कुछ ही देर बाद ये टावर जमींदोज कर दिया जाएगा। उत्सुकता स्वाति इसलिए भी लोगों की बनी हुई है कि देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, देश की सबसे बड़ी इमारत पलक झपकते ही जमींदोज हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए उत्साह है और लोग गवाह बनना चाहते हैं इसके, चूंकि ऐतिहासिक क्षण होगा कि जब ऊंची इमारत जो है वो धराशाही हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्य के लोगों की नजर भी टिकी हुई है कि जिस तरह से बिल्डरों की मनमानी होती है, सिर्फ नोएडा में ही नहीं, खास तौर पर अलग अलग राज्यों में भी ये देखने को मिलता है। और ये उसका उदाहरण है ट्विन टावर कि किस तरह से जो बिल्डरों ने मनमानी की और उसके बाद किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया। और इसी वजह से लोग उत्सुक है। जब सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, और उनसे जब सवाल कीजिए तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आगे के जनरेशन को बताने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि जब 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराया जाएगा तो वो तस्वीर जो उनकी आंखों में उन्होंने देखा होगा आंखों से, उस तस्वीर को वो बता पाए और भी लोगों को। इसी वजह से लोग ट्विन टावर के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, हम ट्विन टावर के महज कुछ जो दूरी पर है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी, चूंकि अलर्ट कर दिया गया है, अब 1 बज चुका है। ऐसे में अब से थोड़ी देर बाद ही, ज्यादा वक्त नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो प्रशासन के लोग हैं वही इसके अंदर जा सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको ट्विन टावर की हम दिखा पा रहे हैं कि ज्यादा दूरी पर ट्विन टावर नहीं है और यही 2 टावर है जिसे अब से थोड़ी देर बाद
गिरा दिया जाएगा और उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो रात तक तैयारी थी, उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तैयारी भी पूरी कर ली गई है। चूंकि स्वाति इसके बाद कंपन भी होगा और उसका क्या असर होगा ये भी वाइब्रेशन होगा। स्वाति आप जिक्र कर रही है कंपन होगा, कुछ वक्त ऐसा लगेगा कि भूचाल आ गया है, कोई आपदा जैसी स्थिति ऐसा रियलाइज लोग करेंगे। और इसको लेकर एक मॉक ड्रिल भी सुबह 8:30 बजे की गई थी। अपने दर्शकों को यह भी बता दें। ठीक है स्वाति, आपके पास हम वापस लौटेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त रुक कर लेते हमारे सहयोगी नरेंद्र का। नरेंद्र, स्वाति जिस तरीके से तमाम अपडेट्स दे रही है, अब तो वक्त और कम रह गया है, दोपहर के 1 बज चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, दोपहर के 1 बज चुके हैं और अब केवल 1.5 घंटे का वक्त है। उसके बाद ये ट्विन टावर खत्म हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी से मूवमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, समझा जा सकता है अंतिम दौर है, अंतिम क्षण है जब ये तैयारियां अपने मूर्त रूप में आ रही हैं। जहाँ तक बात अभी हो रही थी जो वाइब्रेशन होगा उसका, तो उसके लिए बाकायदा जो भूकंप मापने वाले यंत्र हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और ये देखा जाएगा कि जब ब्लास्ट होता है तो उसकी जो क्षमता होती है वो कितनी है और कितना इस ज़मीन को वो दहलाता है ब्लास्ट, ये सब चेक किया जाएगा, ये सब देखा जाएगा और वो वाकई में एक रिकॉर्ड बनेगा, एक हिस्ट्री होगी। जहाँ तक सवाल है बिल्डर की मनमानी का, तो ये एक नज़ीर है पूरे देश में। लोग जो हैं वो देख लें, जनता भी समझ ले, बिल्डर भी समझ लें, नौकरशाह भी समझ लें और सत्ताएं भी समझ लें, जो सरकारें हैं वो भी समझ लें कि बिल्कुल एक जिज्ञासा आम लोगों में, भ्रष्टाचार की कुछ लोगों से मैंने भी बातचीत की नरेंद्र, उनके मन में भी एक इतनी जिज्ञासा बनी हुई है। उनका कहना है कि इतने बड़े बिल्डिंग को, इतने बड़े टावर को इस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। अभी भी लोगों के मन में क्वेरी है कि आखिरकार क्यों किया जा रहा है। आप इसको दूसरे इस्तेमाल में भी ला सकते थे, लेकिन तमाम चीजें चली, तमाम कवायदे चली, शायद इस बात की लोगों को जानकारी नहीं है और इसी वजह से इतनी क्वेरीज है अभी भी लोगों के मन में। नरेंद्र, बिल्कुल, लोग जो हैं ये जानने के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको ढहाया जा रहा है, इस तरह के जो विचार हैं, जो प्रश्न हैं उनके मन में उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों ने ऐसी घटनाओं को नहीं देखा है जबकि भ्रष्टाचार से खड़ी हुई इस तरह की इमारतें कभी ढहाई गई हों, उनका ठीक से ध्वस्तीकरण हुआ हो, इस तरह से नहीं देखा है। वो यही समझते रहे हैं कि बिल्डर है, नौकरशाह है, सत्ताएं हैं, यही सब तिकड़ी जो है वो कुछ भी काम करने में सक्षम होती है, समर्थ होती है। लेकिन आपको बताएं कि जो कानूनी रूप से हस्र होना था इस बिल्डिंग का, वही हस्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है कि इसको ढहा दिया जाए, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बिल्डिंग निर्माण के नियमों का, इसलिए इसको ढहाया जा रहा है। और दानिश के साथ हम बातचीत करेंगे, दानिश का रुख करते हैं। दानिश लगातार मौजूद है हमारे साथ। दानिश, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त, कितनी हलचल है? क्योंकि 1 बज चुके हैं और बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने 15 यंत्र लगाए हैं वाइब्रेशन को मापने के लिए, उसका मेजर करने के लिए। दानिश, बिल्कुल, देखिए टेक्निकल तौर से जितनी भी चीजें लगाई जानी चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर लगी हुई है। पोल्यूशन को कम करने के लिए स्मोक गन, तकरीबन 15 स्मोक गन लगी हुई है। पोल्यूशन पैरामीटर नापने के लिए कल से ही पोल्यूशन विभाग यहाँ पर आ गया था, वो भी मापा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बिल्डिंग में लंबाई 103 मीटर है, अब 103 मीटर है और उसके बाद जब नीचे आएगी तो ये 2 गुना ऊपर तक इसकी भूल जाएगी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जब गिरेगी तो उस वक्त जो हालात होंगे वो क्या होंगे। काफी ज्यादा इस पर रिसर्च करी गई है, जिसमें भी एडीसी के इंजीनियर्स हैं, एडीसी के कई जगह से इसमें जो है एक्सपर्ट होते हैं, उनका ओपिनियन लिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ हौसला है कि जब ये गिरेगी उनका गुबार है आधा होगा, आस पास का एरिया है उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। लिहाजा इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्ट्रॉन्ग गन का सहारा लिया जा रहा है। खुद अभी यहाँ पर इन सारी चीजों का निरीक्षण करने के लिए जो कमिश्नर आलोक सिंह हैं वो भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो फ्लाईओवर है वहाँ पर वो पहुंचे हैं। तो अपनी जो सावधानियां हैं वो
बरती जा रही हैं, सावधानियां सारी ली जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर, थोड़ा बहुत जो शंका है वो अभी भी बनी हुई है कि कहीं अगर जो टेक्निकल तरीके से एडिफिस ने सब कुछ प्लान किया है, ब्लास्ट प्लान किया है, एक कंट्रोल ब्लास्ट है ये, उस कंट्रोल ब्लास्ट में अगर जो गणित लगाई गई है, जो मैथमेटिक्स लगाई गई है, एक भी मैथमेटिक्स अगर गलत होती है तो जो ग्रुप है, जो असर है वो दूसरा होगा। लिहाजा ये कह सकते हैं कि अभी वक्त किसी बिल्कुल दानिश, पल भर में स्थितियां बदल जाएंगी अगर ऐसा कुछ हुआ, और सभी इसीलिए दुआ भी कर रहे हैं। आप देखिए विशेष पूजा पाठ का इंतजाम भी वहां पर किया। दानिश, ये बताइए कि कितने एरिया के जद में आएंगी ये तमाम चीजें, कितना एरिया इससे प्रभावित होगा और कितने दिनों तक रहेगा? दानिश, ये भी लोग जानना चाहते हैं। जो मीटर का जो एरिया रहेगा वो पूरा विजिबिलिटी के अगर हम इसे देखें तो काफी ज्यादा असर रहेगा वहां पर, लेकिन जो एडिफिस का दावा है कि हाँ आज शाम 7 बजे तक हम क्लियर कर देंगे, CBRI की टीम पूरा निरीक्षण कर लेगी, तो ऐसा लगता नहीं है। हमने यहाँ के जो पॉल्यूशन एक्सपर्ट हैं विक्रांत सोंगड़, इनसे भी बात करी थी, इनका भी यही कहना था कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि रात 7 बजे तक ये साइट क्लियर हो पाए, क्योंकि जो धूल है तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हवा में जाएंगे, हवा भी काफी तेज चल रही है, लिहाजा जो इसका इम्पैक्ट है वो पूरा देखने को मिलेगा और ये इम्पैक्ट तकरीबन हफ्ता भर यहाँ पर रह सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से हफ्ता भर तक यहाँ पर एयर पोल्यूशन खराब रहा तो कई दानिश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो भारत समाचार पर देश की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम रिपोर्टर्स, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, अपनी पैनी निगाह रखे हुए हैं और पल पल की स्थितियों से आपको वो अवगत करा रहे हैं। बता दें आपको कि 2:30 बजे ये पूरी इमारत है जिसे ट्विन टावर कहा जाता है, वो इतिहास बन जाएगी। महज कुछ सेकेंड्स में इमारत जमींदोज हो जाएगी। सीधा रुख करेंगे इस वक्त स्वाति का। स्वाति, तमाम साइड इफेक्ट्स की भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। दानिश हमें बता रहे थे कि इतने से इतना एरिया प्रभावित होगा, हालांकि ये चीजें शाम तक ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन स्वाति, बड़ा सवाल ये है कि काफी बड़ी बड़ी टेक्निक्स का सहारा लिया गया है, लोगों को कितना एहतियात बरतने के निर्देश हैं? देखिए, जो आसपास के लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं इस वक्त कि ट्विन टावर के पास जो आप देख रहे हैं वहां पर सील कर दिया गया है, यानी उसके अंदर अब किसी की भी जो है इजाजत जाने की नहीं है। इसके साथ ही जो आपने सवाल पूछा, अब इस पर आ जाते हैं। जो आसपास के लोग हैं उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कांच के सामान उनके घरों में सजाए गए हैं उन्हें नीचे उतार लिया जाए, चूंकि जब कंपन होगा तो उससे जो स्थिति होगी उससे कांच के सामान गिरने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है, और इसी वजह से ये हिदायत के तौर पर कहा गया है कि जो कांच के सामान घरों में रखे गए हैं उसे हटा ले। दूसरी बात जो कहा गया है हिदायत के तौर पर, वो कहा गया है कि अपने अपने खिड़कियों को बंद कर ले, चूंकि जो धूल होगा वो घरों में जा सकेगा और उससे परेशानी हो सकती है। इसी वजह से कहा गया है कि दरवाजों को बंद रखा जाए और खिड़कियों को भी बंद रखा जाए, चूंकि कई बार ऐसा होता है स्वाति कि आसपास अगर कुछ घटनाएं घट रही होती है तो हम जो है वो खिड़कियों के जरिए देख रहे होते हैं या दरवाजे खोल कर देख रहे होते हैं, बालकनी में पहुंच कर देख रहे होते हैं। तो इससे भी हिदायत दी गई है कि उस वक्त अपने अपने घरों में लोग रहे और बाहर ना निकले, चूंकि परेशानी आसपास हो सकती है। चूंकि 32 मंजिला इमारत है, आप समझ सकते हैं, तस्वीरों के जरिए ही पीछे देख पाएंगे। अगर आपको एक तस्वीर और दिखा देते हैं इस वक्त, अगर आप नोएडा के आसपास की फ्लैट्स की तस्वीरें देखेंगे, रोहित आपको कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे कि जो सोसाइटीज यहाँ पर है उन सोसाइटियों में सबसे ऊंची इमारत आपको दिखाई देगी जो ट्विन टावर बनाया गया। आखिरकार
आखिरकार इसे बनाया कैसे गया, इसे किस तरह से तैयार किया गया, ये तमाम तरह के सवाल है और अब उठने लाजमी हो गए हैं। चूंकि कोर्ट तक मामला गया, तमाम तरह की चीजें हुई, उसके बाद आज का दिन तय किया गया। लेकिन जब 8 मंजिल इमारत की जो प्रस्ताव पास किया गया था, तो उसके बाद 32 मंजिल इमारत कैसे बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब से हटकर अगर हम जाते हैं, लोगों की सहूलियत की बात की जाती है, तो अहम ये हो जाता है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लोगों में जो है डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि कंपन से सबसे ज्यादा डर लोगों को हो रहा है। जब किसी इमारत को ढहाया जाता है तो उसके आसपास कंपन होता है, और चूंकि कई सोसाइटी है, लोग रहते हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस कंपन से उनके घरों पर भी असर पड़ेगा। चूंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कई तकनीकियों का अपनाया गया है इस ट्विन टावर को गिराने में, और ये पहली बार ऐसा भारत में हो रहा है जो इस इसी वजह से मापा जा सके। सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र आप स्वाति कर रही है, जिस बड़े सवाल को आप उठा रही हैं, क्योंकि आसपास काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है और अगर ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो फिर दूसरी इमारतों पर इसका कितना असर पड़ता है, ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। स्वाति, फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे और भी अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। लोकेश का सीधा हम रुख करेंगे। लोकेश, एक बहुत गंभीर सवाल स्वाति उठा रही थी, बात हो रही थी कंपन की, क्योंकि वाइब्रेशन वहां पर होगा जिस वक्त डिमोलिश होगी पूरी इमारत। सवाल लोकेश यही है कि कंपन को लेकर 15 संयंत्र लगाए गए हैं कंपन को मापने के लिए, लेकिन सवाल यह भी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कितना असर पड़ सकता है। डीआरएफ एक आपदा नियंत्रण के लिए सबसे देश की प्रीमियर एजेंसी है। ये भी माना गया है कि जो कंपन होगा, कंपन के नापने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इसका इफेक्ट किस दायरे तक गया है और कहां तक गया है। क्या बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है इससे आसपास इसीलिए ये 15 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये सेंसर्स लगाए गए हैं। विशेष क्या पूरी तरह से तैयार है सर? थोड़ा सा जिससे मैंने कहा कि पूर्ण तैयारी की गई है। नमस्ते सर। तो देखिए, आज जो आप मूवमेंट है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और जो तमाम अधिकारी हैं इस वक्त मौजूद हैं, और ये भी अपने दर्शकों को इस वक्त बड़ी जानकारी दे दे कि लोगों को पूरी तरीके से हटा दिया गया, जो आम रास्ते हैं वो खाली करवा दिए गए, क्योंकि बहुत ही कम समय अब शेष रह गया है। लोकेश का हम रुख करेंगे। लोकेश, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। लोकेश, देखिए स्वाति, इस अवैध निर्माण को लेकर जो 10 साल से कवायद चल रही थी, न्यायिक लड़ाई, वो 10 साल के बाद कुछ दिनों पर आई, और दिनों के बाद अब महज 83 या फिर यूं कहें केवल और केवल 80 मिनट का समय बच गया है, जब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से गिराई जाएगी। अब मामला मिनटों पर आकर पहुंच गया है, और इसीलिए यहाँ पर गतिविधियां और हलचल तेज हुई हैं। तो किस तरीके के इम्पैक्ट्स आएंगे, आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, उसको लेकर के तमाम तैयारियां हैं। और हम केवल ये तैयारियां प्राधिकरण के स्तर पर नहीं, मीडिया के स्तर पर भी की गई है। आसपास की जितनी भी ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, उन सभी इमारतों पर मीडिया के कैमरे लगे हैं, और वो इस पल को अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये दरअसल पल जो होगा वो इस बात का गवाह होगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की गई ये पूरी इमारत 9 सेकंड है, उसके भीतर ये जमीन दोष होगी। तो ये एक कवायद की जा रही है, और इसीलिए लोग उसको देखने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि अब सिक्योरिटी को लेकर के तमाम इलाके को सील किया गया है, क्योंकि अब केवल 80 मिनट से भी कम का समय बचा है। मिनट दर मिनट जो समय है उसके कम होने के साथ साथ आसपास के लोगों की धड़कनें बन रही हैं, जो कि ट्विन टावर के बगल के फ्लैट्स हैं, क्योंकि उनको इस बात की आशंका है कि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हुई टेक्निकली, उनके जीवन भर की कमाई के द्वारा जो बनाए गए उनके आशियाने हैं वो बुरी तरीके से बिखर सकते हैं। इसको लेकर तमाम तैयारियां हालांकि एजेंसी की तरफ से की गई हैं, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है जिस तरीके से पूजा पाठ करके इस पूरे विध्वंस को शुरू किया गया है, यकीन इस बात पर है लोगों का अभी भी, या फिर यूं कहें कि आस्था है, क्योंकि चाहे टेक्निक कितनी भी हो, उसको सही तरीके से करने के लिए जो भारतीय संस्कृति परंपरा है पूजा पाठ की, उसको अपनाया गया है। फिलहाल मेरे पीछे जो है वो अब एक्सप्रेस वे के ऊपर भी ट्रैफिक जो है बेहद कम हो गया है,
और धीरे धीरे जो है ट्रैफिक को रेगुलेशन किया जा रहा है, क्योंकि 2:15 पर पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद किया जाएगा। आसपास सूत्र बजाए जाएंगे और उसके बाद जो आसपास की इमारत में रहने वाले लोग जो इस से बाहर हैं, उनको पहले ही यहाँ पर RWA जो अपार्टमेंट्स की हैं, उनको पहले ही एक एडवाइजरी उन्होंने अपने तमाम ग्रुप से लेकर के तमाम ऐसी वेबसाइट पर डाल रखा है कि किस किस तरीके के उनको जो है एडवाइजरी जो तौर तरीके हैं वो अपनाने हैं, क्योंकि कोई भी खिड़की के किनारे ना खड़ा हो, क्योंकि अगर इम्पैक्ट आता है तो उस इम्पैक्ट से शीशे टूट सकते हैं और भीतर खिड़की के पास खड़े होकर इस नज़ारे को देखना चाहते हैं, शायद वो घायल हो जाएं या फिर उससे भी बड़ी कोई घटना उनके साथ अनहोनी हो सकती है। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो एडवाइजरी के स्तर पर की गई है। हालांकि और देखिए इस बीच लोकेश आपके पास हम वापस लौटेंगे और कहीं ना कहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सपा पर निशाना साध रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कहा है कि अराजकता का जीवंत प्रमाण ये पूरी भ्रष्टाचार की इमारत है और इसीलिए आज इसे हमारे शासनकाल में गिराया जा रहा है। जीवंत प्रमाण है